नमस्कार दर्शक मित्रों, कीरो पामिस्ट्री में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। एक और पाम लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। वैसे ये एक बिजनेसमैन का हाथ है और इन्होंने धन संबंधित प्रश्न पूछे हैं कि धन संबंधित क्या बातें हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि धन के बारे में इनका हाथ क्या कहता है। तो सबसे पहले तो अगर बात कर ले तो हाथ के शेप थी, तो ये एक स्क्वायर शेप का हाथ है। ऐसे आदमी कार्यकुशल होते हैं, अपने काम को ठीक से कर लेते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वैसे इनका अंगूठा बहुत लचीला है, यानी कि ये आदमी बहुत ही फ्लेक्सिबल है किसी भी काम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के काम में, सारे कामों में ये फ्लेक्सिबल रहते होंगे। अगर उंगलियों की बात करें तो जो एक हाईलाइट करने वाली जो बात है वो है कि इनकी सबसे छोटी उंगली ये अनामिका से नीचे तक सटी हुई है, जिसका मतलब है कि इनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कम रहती होंगी। यानी कि अगर बिजनेस के मामले में हो या किसी और बातों में, तो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर बात करें इनके ग्रेटर ट्रायंगल की, तो पैसे का सुख तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से है, क्योंकि बहुत बढ़िया ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है इनका। यानी सेविंग्स भी इनका बहुत अच्छा होगा और पैसे ज़िंदगी भर आते ही रहेंगे। फेट लाइन की बात करें तो इनकी जो फेट लाइन है वो सीधी नीचे से शुरू होकर शनि पर्वत की ओर जाती है और यहाँ पे भी धन रेखाएं बनी हुई है, जिसका मतलब है कि जीवन पर्यंत इनकी आय बनी रहेगी। फेट लाइन में से और एक लाइन निकल के इनके बुद्ध पर्वत तक पहुँच रही है, जहाँ पर व्यापार की रेखाएं भी है, यानी कि ये व्यापार से भी बहुत बढ़िया धन प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी की ओर से भी इनको धन प्राप्त हो सकता है। इनकी मंगल रेखा बहुत बढ़िया ही बन रही है, यानी अगर किसी भी कोर्ट कचहरी वगैरह केसेस में होंगे या फिर ऐसी समस्याएं हो सकती है तो इनमें से ये अच्छे से निकल सकते हैं, यानी कि ये कार्यकुशल है। सूर्य रेखा भी इनकी बहुत बढ़िया बन रही है, यानी कि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छे से बनी रहेगी, प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं लगेगी। ध्यान देने वाली एक चीज़ और है कि जीवन रेखा पे कुछ रेखाएं इसको काट रही है, जिसको हम राहु रेखाएं बोलते हैं। ये समय रहा होगा या फिर रह सकता है 28 से लेके 35 के बीच, और फिर 45 के आसपास का, जब इनको किसी भी फाइनेंशियल चीज़ों में ध्यान रखना होगा कि कोई नुकसान ना आ जाए। लेकिन वैसे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो ये इन चीज़ों से आसानी से निकल जाएंगे। और बात करते हैं गुरु पर्वत के ऊपर इनकी धर्म रेखा की। तो धर्म रेखा ये सूचित कर रही है कि ये एक धार्मिक किस्म के आदमी है। समय समय पर ये धर्म कार्यों में खुद भी जाते होंगे और डोनेशंस वगैरह भी देते होंगे। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत बहुत अच्छे से उभरा हुआ है। इनकी मैरिज लाइफ सामान्य सी रहेगी। अंगूठे पे एक छोटा सा यव की आकृति बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोगों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा यश की अपेक्षा नहीं रखनी है।
और बात कर लेते हैं शनि पर्वत की। तो शनि पर्वत अच्छे से बना हुआ है, सूर्य पर्वत भी अच्छे से बना है, बुध पर्वत भी बहुत बढ़िया है। हालांकि ये वैसे भी बिजनेस में है ही, तो इनके लिए आय के स्रोत बहुत है, तो आय की तो इनको कोई कमी हो ही नहीं सकती। और बात करते हैं संपत्ति की, स्थावर मिल्कियत की। तो इनके पास बहुत ये सारी रेखाएं दिखाती है कि इनके पास स्थावर मिल्कियत भी बहुत सारी होंगी, एक से ज़्यादा मकान भी इनके पास हो सकते हैं। हालांकि इनको कोई ऐसा एडिक्शन नहीं है, क्योंकि एडिक्शन लाइन ऐसी बन नहीं रही है यहाँ पे, तो इनको कोई बहुत एडिक्शन जैसा कुछ दिखता नहीं है। आयु इनकी पूर्णायु बोल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया किस्म का हाथ है। तो अगर आपको मेरा पाम एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है पाम में जो मैं उस व्यक्ति को ही बताता हूँ, तो आप भी अपने हाथ का एनालिसिस करवा सकते हैं। मेरे चैनल की अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।